सुरों की मलका लता जी के बारे में मशहूर है कि उन्होंने जिंदगी में सिर्फ एक बार इश्क किया और उनका ये इश्क भी एक पाकिस्तानी गायक उस्ताद सलामत अली खां के साथ था। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने उस्ताद सलामत अली खां से शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन लता जी का ये इश्क और मोहब्बत एक तरह से अधूरा ही रह गया। उस्ताद सलामत अली खान और लता जी का मिलन ना हो सका। उनका मिलन सिर्फ ख्वाहिशों और सुरों तक महदूद रहा। मगर एक शख्स और भी ऐसा था जिसके साथ लता जी मिली और फिर उसके साथ कमरे में रातें भी गुजारी। उसको अपना पति बनाने की भी वो कोशिश करती रही। वो खुद उसकी बीवी के सामने इतराफ करती रही कि जितना तुम बिपिन जी को चाहती हो, मैं इससे भी ज्यादा उनसे प्रेम करती हूँ। हिंदू धर्म में एक वक्त में दो शादियों की इजाजत नहीं थी, इसलिए लता जी एक पत्नी के देवता बिपिन जी के साथ फेरे न ले सकी। ये बिपिन जी रियासत असम के सबसे मशहूर मौसीकार, गुलूकार, नगमा निगार, अदाकार और फिल्म प्रोड्यूसर थे। उनका पूरा नाम तो भूपेन हजारिका था। 1926 में असम के एक गाँव में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के अलावा उन्हें मौसीकी और अदब का जुनून था। अपनी वालिदा से उन्होंने बंगाल की लोक मौसीकी में तालीम हासिल की और उनकी सोहबत में भूपेन को मौसीकी का शौक बढ़ता चला गया। उन्होंने 11 साल की उम्र में असम में ऑल इंडिया रेडियो के लिए पहली बार गाना गाया और अगले साल असमी फिल्म अंडर लामाती में बतौर चाइल्ड स्टार के तौर पर परफॉर्म करने लगे और गाने का भी उन्हें मौका मिला। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से BA और MA की सनद हासिल की और इसके बाद उन्होंने अपनी मौसीकी की दिलचस्पी के लिए कुछ अरसा के लिए गुवाहाटी रेडियो में भी काम किया। बाद में उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए धुनें बनाना शुरू कर दी। उन्होंने ज्यादातर अपने लिखे गीतों की धुनों पर खुद ही गाने गाए। लेकिन बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों में भी अपनी धुनें दी। उनकी खिदमात पर इंडिया का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड भारत रत्न भी उन्हें दिया गया। सियासी तौर पर भी वो काफी मुतहरक थे। उनकी पहली मुलाकात सिंगर हेमंत मुखर्जी ने कराई थी। लता जी भूपेन जी की फैन ऐसी हुई कि उन्हें अपना आप सौंप दिया। इसका शायद किसी को पता भी ना चलता, मगर इस राज से खुद भूपेन जी की बीवी परियाम ने पर्दा उठा दिया था। एक टीवी प्रोग्राम में सब कुछ खोलकर बता दिया था कि कैसे लता जी उनके घर आईं और सारी रात उनके शोहर के साथ एक ही कमरे में रात गुजारी। उस जैसी और भी कई रातें लता जी ने उनके घर में गुजारी। पहली रात क्या हुआ था और उनके शोहर लता जी सारी रात क्या बातें करते रहे, ये मैं आगे चलकर आपको सुनाता हूँ। पहले आपको बता दूं कि लता जी का पहला सच्चा प्यार तो उस्ताद सलामत अली खां के साथ 50 की दहाई के बाद शुरू हुआ था। इस बारे में उस्ताद सलामत अली खां ने खुद सारी तफसीलात BBC को बताई थी। उस्ताद सलामत अली खां ने बताया था कि 1953 के बाद जब हम दोनों भाई कई मरतबा इंडिया के दौरों पर जाते रहे, मुंबई में हमारा मामूल होता कि हम अक्सर लता बाई के मेहमान बनते। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हमने लता मंगेशकर के यहाँ क्याम कर रखा था। लता बाई ने अपनी तमाम तर मसरूफियत कैंसिल कर दी। दर्जनों प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर अपनी फिल्मों के गानों के लिए डेट्स लेने उनके घर आए, लेकिन वो किसी से मिल नहीं रही थी। मेरे बड़े भाई उस्ताद नजाकत, जो दुनियावी तौर पर मुझसे ज्यादा समझदार थे, उन्होंने मामले की नजाकत को भांप लिया और बादल चौधरी के यहाँ शिफ्ट हो गए। बादल चौधरी इंडिया में हमारे प्रमोटर थे। हम जब इंडिया में जाते थे तो कलकत्ता और मुंबई में उनके घर में रहते थे। मुंबई में बादल चौधरी का घर लता बाई के पास ही था। अब यह हुआ कि लता जी सुबह उठकर बादल चौधरी के घर आ जाती और फिर रात तक मेरे साथ रहती। वो घर से निकलते हुए घूंघट ओढ़ लेती थी ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उस्ताद सलामत अली खां का कहना था कि दूसरी तरफ फिल्मों का काम रुक गया था। फिल्म इंडस्ट्री का ये मसला उस वक्त के अंडरवर्ल्ड से बयान हुआ, जिन्होंने बादल चौधरी को पैगाम दिया कि अगर तुम और तुम्हारे उस्तादों ने कल तक मुंबई ना छोड़ा तो कुछ भी हो सकता है। लता जी ने उस्ताद सलामत अली खां से कहा था कि वो उनसे शादी कर लें और 6 महीने लाहौर में और 6 महीने उनके पास मुंबई में रह लिया करें। शायद ये शादी हो जाती और उस्ताद सलामत अली खां भी राम हो जाते। इसके लिए लता जी इस्लाम कबूल करने के लिए भी तैयार हो गयी। इस बारे में बाद में इंडियन मीडिया ने लिखा कि अगर उस्ताद सलामत अली खान और लता जी की शादी हो जाती तो उनके मिलाप के बाद जन्म लेने वाला बच्चा आज इंडिया का सबसे बड़ा गायक होता। मगर इंतहा पसंदों को लता जी और उस्ताद सलामत अली खां की मोहब्बत और शादी गवारा नहीं हुई और इसके बाद उस्ताद सलामत अली खां ने इंडिया जाना कम कर दिया। भूपेन जी के साथ लता जी की मोहब्बत का आगाज उस्ताद सलामत अली खां की अधूरी मोहब्बत का जख्म भरने के बाद हुआ। 70 की दहाई के आगाज में ही लता जी भूपेन हजारिका के करीब हो गई। इन दिनों वो कलकत्ता में रहते थे और लता जी उनके घर में जाना शुरू हो गई। भूपेन हजारिका ने जब खास तौर पर लता जी के लिए गानों की धुनें बनाना शुरू कर दी तो ये कुरुपतें इतनी बड़ी के फासले भी मिट गए। खुद भूपेन की बीवी परियाम ने अपने आजहानी शोहर की बरसी के मौके पर 1912 में इस रात से पर्दा उठाया और बताया कि लता जी और कल्याण जी उनके घर आए थे। लता जी मेरे कमरे में, यानी जिस कमरे में मैं अपने शोहर के साथ सोया करती थी, उन्होंने मेरे कमरे पर कब्जा कर लिया और मेरे शोहर के साथ दरवाजा बंद कर लिया। मेरे घर के 3 कमरे थे। दूसरे कमरे में कल्याण जी थे और मैं तीसरे कमरे में आ गई। मैं परेशानी में अपने बेडरूम की तरफ जाती और फिर उनकी बातें सुनती। मेरी आदत झगड़ा करने वाली औरतों जैसी नहीं थी। मैं उनकी बातें सुनकर खून के घूंट पीने पर मजबूर हो गई। इस दौरान दिल चाहा कि दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाऊं कि कल्याण जी कमरे से बाहर निकले और मेरी जानब देखकर मुस्कुराते हुए गुजराती लहजे में बोले, भाभी आप कमरे में चली जाओ और आराम से सो जाओ। महारानी तो आज कमरे से नहीं
निकलेंगी। मैं वापस कमरे में चली गई। अगली सुबह जब मैंने भूपेंद्र जी से कहा कि वो सारी रात लता जी के साथ कमरा बंद करके क्यों रहे हैं, वो मुझे समझाते हुए कहने लगे कि देखो प्रियाम, इस इंडस्ट्री में रहना है तो बहुत कुछ करना पड़ता है। उन्होंने कोई झूठ ना बोला था। मैं भूपेंद्र जी से टूटकर प्यार करती थी और उनकी मजबूरी को समझना भी मेरा धर्म था। प्रियाम का कहना था कि उनके शोहर के साथ रिलेशनशिप बनाने में लता जी ने ही पहला कदम उठाया था। वो उनसे बेपनाह प्यार करती थी और शादी भी बनाना चाहती थी, मगर भूपेंद्र जी ने मुझे और मेरे बच्चे को नहीं छोड़ा। अलबत्ता उन्होंने लता जी की मोहब्बत का गर्मजोशी से जवाब दिया। एक बार जब लता जी उनके घर रहकर अगली सुबह वापस जाना चाहती थी तो प्रियाम खुद गाड़ी ड्राइव करके लता जी को कलकत्ता एयरपोर्ट छोड़ने गई। वापसी पर वो बुझी बुझी थी। उनकी सूरत देखकर उनके शोहर ने पूछा कि आप परेशान क्यों लग रही हो प्रियाम। इस पर प्रियाम ने कोई जवाब न दिया। फिर ज्यादा कुरेदा तो प्रियाम ने बताया, आज लता जी ने मुझसे कहा है मैं तुमसे ज्यादा भूपेन को चाहती हूँ प्रियाम। बस ये सुनकर मुझे दुख हो रहा है। प्रियाम ने अपने शोहर और लता जी के अफेयर के बारे में जो भी इंकशाफात किए उस वक्त लता जी ने भी सुना, मगर इसके जवाब में कोई तरदीद न की थी। नैनों में दर्पण है